नमस्कार मित्रों। आज असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग AEE के एग्ज़ाम NR में जो होने वाले हैं उसका आज लंबा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग एक से 82 सवाल सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं, और ये एग्जाम्पल सॉल्यूशन है। विद सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा, इसलिए जल्दी बिना देरी करते शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। संपर्क तार की ऊंचाई में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हासिल किया जाना चाहिए जिससे कि निम्नलिखित से बचा जा सके। संपर्क तार यानी कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट पहला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट संपर्क तार और पेंटोग्राफ के बीच ढीला संपर्क, खराब करंट कलेक्शन, पेंटोग्राफ द्वारा संपर्क तार पर अत्यधिक दबाव डालना। इनमें से सभी सही उत्तर है। इनमें से सभी धीरे धीरे चेंजिंग किया जा सकता है ताकि ये सब चीज़ें बची जा सकें इन चीज़ों से। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2। 25 kV AC ट्रैक्शन के वर्टिकल प्लेन में कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच अक्षीय दूरी न्यूनतम ड्रॉपर पर मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए। 170, पहला है, दूसरा 150, तीसरा 180, चौथा है 270। इसका सही उत्तर है 2, 150 mm। ड्रॉपर जो होती है कॉन्टैक्ट वायर कैटेनरी वायर को जो जोड़ती है उसको ड्रॉपर बोलते हैं। तीसरा नंबर सवाल, कैटेनरी वायर और जंपर स्मॉल जंपर सी जंपर में क्या समानता है? पहला है स्ट्रेट की संख्या, दूसरा है कुल व्यास, तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, चौथा इनमें सभी विकल्प सही है। इसका सही उत्तर है फर्स्ट ए, स्ट्रेट की संख्या। स्ट्रेट्स क्या होता है? स्ट्रेट्स महीन तारों से लपेट कर जो तार जो बनते हैं वो महीन महीन तारों से लपेट कर बना हुआ था, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट्स। ठीक है, ये दोनों समान रहते हैं इसमें। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4। IS 1866-2000 के अनुसार एक नए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आयल बिना उपयोग में लाया गया मिनरल आयल का फ्लैश पॉइंट कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए? फर्स्ट 100, दूसरा है 140, तीसरा है 130, चौथा 110। इसका सही उत्तर है 130 डिग्री सी से कम नहीं होना चाहिए। 5वां नंबर पर सवाल, यह TSS के ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का हिस्सा नहीं है। टैप चेंजर का कौन सा हिस्सा नहीं है TSS में? पहला है सिलेक्टर शाफ्ट के लिए बियरिंग, दूसरा है कॉपर बुश असेंबली, तीसरा है संपर्क दबाव के लिए मूवमेंट कॉन्टैक्ट होल्डर में स्प्रिंग, चौथा है बुशिंग। का सही जवाब है बुशिंग। बुशिंग क्या है? इंसुलेटेड पाथ होता है सुरक्षा उपकरण जो करंट ले जाने वाले करंट को ट्रांसफार्मर की धातु की बॉडी को अर्थ करती है से टकराए बिना सुरक्षित रूप से अंदर बाहर ले जाना, यह बुशिंग का कार्य होता है। 11 kV से 33 kV के बीच 11 kV से 33 kV के बीच जो बुशिंग का प्रयोग होता है उसे पोर्सिलिन बुशिंग या चीनी मिट्टी के बुशिंग का प्रयोग करते हैं। पोर्सिलिन बुशिंग का प्रयोग होता है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6। पेंटोग्राफ के सुचारू रूप से ट्रांजिशन हेतु दो OHE का ओवरलैपिंग कम से कम मीटर होना चाहिए। पहला है 2 मीटर, दूसरा है 6 मीटर, तीसरा है 9 मीटर, चौथा है 7 मीटर। का सही उत्तर है ए, 2 मीटर। प्रश्न संख्या 7। 25 kV TSS में NCT का प्रयोग के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है।
कैपेसिटर बैंक, ट्रांसफार्मर, OHT सभी विकल्प सही है। इसका सही उत्तर है कैपेसिटर बैंक। NCT क्या है? NCT होता है न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग, NCT। प्रश्न संख्या 8, सेकेंडरी लाइन पर पावर ब्लॉक के द्वारा प्रदान किया जाता है। यार्ड साइडिंग में कौन सा पावर ब्लॉक सेकेंडरी लाइन में किया जाता है? पावर ब्लॉक कौन करता है? ये करते हैं स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, ASM। 9, OHT के स्पान का निर्धारण पवन दबाव को ध्यान में रखते हुए IS भवनों और संरचनाओं की डिजाइन लोड रीति संहिता पर आधारित होती है। कौन सा रीति संहिता जो बनाया गया है, जो रूल बनाया गया है, किसके तहत यह किया जाता है? OHT का स्पान का निर्धारण प्रेशर, हवा के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए। पहला IS 890, इसका सही उत्तर है 875 2015, IS 875 और 2015। IS 890 2015 का संबंध किससे है? इसका संबंध है सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करना, मेंटेनेंस करना, इंस्टॉलेशन करना, 890 का संबंध है। आठ सौ अस्सी का किसका संबंध है? 880 का संबंध है मिल्ड स्टील तार के तकनीकी दिशा निर्देश। स्टील तार होते हैं उसके तकनीकी दिशा निर्देश के लिए। और 870 का संबंध है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास फाइबर रेनफोल्ड पॉलिस्टर, GRP, ग्लास से संबंधित। अब 875 समझ ही गए हैं, ये स्पैन का निर्धारण के लिए। अगला सवाल 10 नंबर, इंस्टॉलेशन सामग्री के थर्मल वर्गीकरण के अनुसार वाई सामग्री तापमान के लिए उपयुक्त होता है। वाई सामग्री यानी कपास, कागज, ये कितने तापमान के लिए रहता है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 105, 180। इसका सही उत्तर है A, 90 डिग्री। ठीक है। रेलवे में ज़्यादातर कौन सी जो थर्मल वर्गीकरण किया गया है? क्लास F किया गया है। क्लास F का प्रयोग होता है और क्लास H का। ठीक है। क्लास F जो होता है 155 डिग्री सी तक रहता है, और क्लास H जो होता है 180 डिग्री सी तक। रेल में ज़्यादातर जो वर्गीकरण किया जाता है सामान का प्रयोग इन्हीं का किया जाता है, क्लास F और क्लास H का। अगला सवाल, TSS के टेक्सचर ट्रांसफार्मर में बुशिंग सीटी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की बुशिंग सीटी का प्रयोग करते हैं? OCR, ओवर करंट रिले वाला, DPR, EFR या DFR? इसका सही उत्तर है DFR, डाइलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जिसको FDS भी कहते हैं। अगला सवाल, शोल्डर विथ, एसोसिएट विथ, शोल्डर विथ किसका संबंध है? शोल्डर विथ का प्रयोग किससे होता है? शोल्डर विथ कैंटिलीवर से, बॉन्ड से, फाउंडेशन से, नॉन ऑफ दिए गए उपकरण से कोई नहीं। इसका संबंध है फाउंडेशन से। फाउंडेशन तैयार होता है जो, उसको शोल्डर विथ कहते हैं। देखिए इंटरनल में एक NG होता है, फाउंडेशन से यह भी संबंध है। न्यू ग्रेविटी, NG मतलब न्यू ग्रेविटी। नॉर्मल ड्राई सॉल जो है, कपास में जो मिट्टी होती है कपास की, उसका प्रयोग किया जाता है फाउंडेशन बनाने के लिए। और एक बी टाइप का भी प्रयोग किया जाता है फाउंडेशन के लिए। ठीक है, ये इंडियन रेल में प्रयोग होता है। आगे आइए, प्रश्न संख्या 13, संपार फाटक पर सड़क की सतह से रेल हाइट गेज की ऊंचाई कितनी मीटर होती है? 4.81, 4.67, 4.80,
4.78 के सही उत्तर है 4.67। अगला सवाल, एसी कर्षण में सपोर्ट पर इनकम्बेरेंस कितना होता है? 1.4, 1.9, 0.9, 2.0। एसी कर्षण यानी एसी ट्रैक्शन में नॉर्मल इनकम्बेरेंस सपोर्ट इन मीटर, इसका आंसर है 1.4। अगला सवाल, टीएसएस के कर्षण ट्रांसफार्मर के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता? पहला है प्रेशर रिलीज उपकरण, दूसरा ऑयल का तापमान, तीसरा है डीपीआर, चौथा है तेल का कम स्तर। इसका सही उत्तर है डीपीआर। तीसरा डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, इसे भी बोलते हैं। अगला सवाल, सोलह नंबर, ट्राई रोड इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है कैंटिलीवर असेंबली में, आइसोलेटर स्विच असेंबली में, सेक्शन इंसुलेटर में, आरओबी और एफओबी के नीचे। इसका सही उत्तर है इंसुलेटर। सेक्शन इंसुलेटर। तीसरा नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर है ये दूसरा, आइसोलेटर स्विच असेंबली में प्रयोग किया जाता है ट्राई रॉड इंसुलेटर का प्रयोग। अगला सवाल, कर्षण प्रणाली में रिमोट कंट्रोल के कारीगर कर्मचारी के लिए क्या योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य है? कौन सा योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए रिमोट कंट्रोल कार्य करने के लिए? TR7, TR8, TR9, TR4। इसका सही उत्तर है TR8। TR7 किसके लिए है? TR7 का प्रयोग है टावर वैगन के संचालन संबंधी कर्मचारी की कार्य प्रणाली, टावर वैगन चलाते हैं, TR7 का प्रमाण पत्र होता है। TR9 फॉर्म है TSS में लगी इमरजेंसी मीटर रीडिंग जो होते हैं TR9, जैसे TSS जो होता है उसमें ट्रांसफार्मर की जो एनर्जी मीटर रीडिंग होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है TSS। वो कर्मचारी उसकी रीडिंग लेते हैं एनर्जी की, कितना एनर्जी खर्चा हुआ। TR4 किसको बोलते हैं? स्किल्ड कर्मचारी को, जो स्किल्ड कर्मचारी इसमें काम करने लोग हैं उसको TR4 बोलते हैं। अगला सवाल, प्राथमिक खंड आपूर्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है एलिमेंट्री सेक्शन सप्लाई बाय द कंट्रोल। CB का, SI का, आइसोलेटर का, BX बॉक्स का। इसका प्रयोग एलिमेंट्री सेक्शन, छोटा सेक्शन जो होता है एलिमेंट्री सेक्शन होता है OET में, उसका प्रयोग, उसको जो आइसोलेट करने के लिए क्या किया जाता है? आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं, नियंत्रित करते हैं आइसोलेटर। द एक्सल लोड ऑफ WAG9 लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव का WAG9 का एक्सल लोड कितना है? 21.5, 23.5, 20.5, 19.5। इसका सही उत्तर है 20.5। WAP7 WAG9 लोको के एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के बीच वर्टिकल क्लियरेंस की सर्विस लिमिट कितनी होती है? 27 से 35, 25 से 30, 30 से 35, इनमें कोई नहीं। क्या सही उत्तर है 27 से 35 mm। प्रश्न का 21, WAG9 लोको में ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 OCB1 काम न करने पर MCB कौन की जांच करेंगे? 62.1, 59.1/1, 63.1/1, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका सही उत्तर है 59.1।
अगला सवाल, WAG9 लोको में LSFI लैंप लगातार जलता है, क्या दर्शाता है? प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट, प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट, कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है थर्ड, एक सिस्टम आइसोलेट है। 18 सिस्टम होते हैं, उसमें से एक सिस्टम आइसोलेट हो गया। प्रश्न संख्या 23, WAP7 लोको में हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाने पर लोको की स्पीड कितने घंटे कम हो सकती है? सही उत्तर है इसका 40 किलोमीटर पे ये प्रति आवर पर सेट हो जाता है, बी। WG9 लोको में पेंटोग्राफ को उठाने के लिए DDS पे होने चाहिए, क्या नोड होने चाहिए? FLG नोड, ड्राइव कंट्रोल यूनिट नोड्स, FLG। तो FLG नोड 504, 550, 570, 590। इसका सही उत्तर है पेंटोग्राफ उठाने के लिए 504। जब स्टार्ट करते तो 504 आएगा, तब होगा। 504 के बाद 550 आता है DJ क्लोज करने के लिए, 570 पर रिवर्स से सेट करते हैं, और 590 पर थ्रॉटल को मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 25, WAP7 लोको को ट्रैक्शन बार किसके बीच लगी रहती है? एक्सल बॉक्स बोगी फ्रेम के बीच, ट्रैक्शन मोटर और बोगी फ्रेम के बीच, बोगी फ्रेम और लोको बॉडी के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बोगी फ्रेम और लोको बॉडी के बीच। थ्री। प्रश्न संख्या 26, WAM4 और WAG5 लोको में प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग किसके बीच लगी रहती है? बोगी फोर में एक्सल बॉक्स के बीच, बोगी फ्रेम और लोको बॉडी के बीच, ट्रैक्शन मोटर और बोगी फ्रेम के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बोगी फ्रेम और एक्सल बॉक्स के बीच, फर्स्ट। WE7 लोको के हैंड ब्रेक लगने पर ब्रेक चक्का क्रम किस किस चक्के पर हैंड ब्रेक लगते हैं? 1 3 2 3 2 4, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2 4। अगला सवाल, WAM4 और WAG5 लोको में एक ही एक्सल के व्हील डायमीटर डिफरेंस की सर्विस लिमिट कितनी mm होनी चाहिए? 3.5, 2.5, 4.5, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2.5। अगला सवाल, 7.5 mm व्यास के लीक क्षेत्र से BPSW को प्रेस रख कर किए जाने वाले कंप्रेसर दक्षता परीक्षण में BP प्रेशर 1 मिनट में इतने kg वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जब कंप्रेसर की हम लोग एफिशिएंसी नापते हैं, उस स्थिति में 1 मिनट में कितना प्रेशर से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। 4.4, 4.2 kg, 4.3 kg, 4.4 kg, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 4.4 kg। प्रश्न संख्या 30। कन्वेंशनल लोको में ब्रेक सिंक्रोनाइजेशन के लिए न्यूमेटिक वाल्व लगा रहता है, कौन सा? C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, एडिशनल C2 रिले वाल्व, C2 रिले वाल्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। सिंक्रोनाइजिंग ब्रेक के लिए लगा रहता है C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। WAG7 लोको में HRAVT की तीसरी थर्ड पोजीशन पर कौन सा उपकरण कार्यरत रहते हैं? कैप फैन, नॉच रिपीटर, कैप हीटर, सब विकल्प सही है। सही उत्तर है नॉच रिपीटर। अगला सवाल, कन्वेंशनल लोको में विद्युत रियोस्टिक ब्रेकिंग के लिए कंटेक्टर लगाया गया है। C107, C108, C118, C145। कन्वेंशनल लोको में रियोस्टिक RG लगाने के लिए कौन सा कंडक्टर लगा है? C145।
3 कंप्रेसर वाले कन्वेंशनल लोको में एससीपी की स्विच की कुल पोजीशन कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। कुल पोजीशन होती है 8। कन्वेंशनल लोको में जीआर को मैनुअल कंट्रोल रखते समय रिले को भेज करने की अनुमति नहीं हुई। किस रिले को भेज नहीं करते हैं? Q51, Q44, Q45, Q50। इसका आंसर है Q44। मेन इंपोर्टेंट रिले, इसको कभी नहीं भेज किया जाता है। अगला सवाल 35 नंबर। यदि कंडक्टर C107 क्लोज है, MVRH कार्य नहीं कर रहा, तो लोको किस प्रकार परिचालित करेंगे? 5 नोट जीआर को 5 नोट तक चलाकर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे, ईसीसी के द्वारा करेंगे, जीआर को मैनुअल कंट्रोल करेंगे, इनमें से कोई नहीं। जीआर को 5 नोट तक चलाकर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। WP4 लोको के आईओएस शेड्यूल का समय अंतराल कितना होता है? 3 साल, 4 साल, 4.5 साल। इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है 4.5 साल, या 9 लाख किलोमीटर से पहले कोई भी। सैंतीस नंबर सवाल। WAP7 लोको में VCD एक्नॉलेज करने के लिए थ्रोटल का कम से कम मूवमेंट होना आवश्यक है। कितना % थ्रोटल घुमाना पड़ेगा कम से कम? 6%, 5%, 4%, 3%। सही उत्तर है 3%। 3% मूवमेंट जरूरी है। कन्वेंशनल लोको में RPGR किसके बीच लगा रहता है? CGR1 CGR2 के बीच, CGR2 3 के बीच, CGR1 और 3 के बीच। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 और 3 के बीच, RPGR। EMU रेक में प्रयुक्त कपलर का प्रकार कौन सा है? किस प्रकार कपलर का प्रयोग होते है EMU रेक में? सेमी परमानेंट साकू, साकू फुल कपलर, साकू परमानेंट कपलर और साकू डिजाइनर कपलर। इसका सेमी परमानेंट साकू कपलर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल 40। पेंटोग्राफ के संदर्भ में ADD का क्या अर्थ होता है? ऑटो ड्राइव डिवाइस, ऑटो डायरेक्ट डिवाइस, ऑटो ड्रॉप डिवाइस या ऑटो डायरेक्ट ड्राइव। इसका सही होता है ऑटो ड्रॉप डिवाइस। 3 ऑटो ड्रॉप डिवाइस। EP ब्रेक EMU में अप्लाइड बाय प्रेशर। EP ब्रेक का प्रयोग होता है EMU ब्रेक में किसके प्रेशर से वो अप्लाइड किया होता है? मुख्य रिजर्वायर मतलब मेन रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, इक्वलाइजिंग रिजर्वायर या EP रिजर्वायर। इसका सही उत्तर है मुख्य रिजर्वायर। 42 नंबर। मॉडल SOP 2018 के अनुसार सुरक्षा मदों जो किसी स्वीकृत डिटेल एस्टिमेट शामिल न हो, जिसमें वो नॉन स्टॉक मांग के लिए मूल्य की वेटिंग की आवश्यकता होती है। कितना लाख से ऊपर के लिए वेटिंग लगे? वेटिंग मतलब उसकी जांच की आवश्यकता होगी। ये है पहला है 2.5 लाख, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 10 लाख, चौथा है वेटिंग की आवश्यकता नहीं है सुरक्षा आइटम। इसका सही उत्तर है 10 लाख। 43 नंबर सवाल। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? सरकारी खर्च करते समय रेल सेवक के लिए वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक नहीं है। और मॉडल SOP मतलब सोर्स ऑफ पावर 2018 के अनुसार JI ग्रेड अधिकारी को 15 लाख रुपए तक नॉन स्टॉक मांग पत्र हस्तांतरण करने की शक्ति प्राप्त है। यानी 15 लाख तक जूनियर ग्रेड का अधिकारी वो पास कर सकता है। इसका सही उत्तर है, पहला तो गलत है, इसका सही उत्तर है B, केवल B। क्योंकि वित्तीय सिद्धांत का उचित पालन करना पड़ेगा ही, आपको बताना पड़ेगा खर्चा कहाँ किया गया, क्यों किया गया। 44 नंबर। सरकारी अधिपति पब्लिक प्रिक्योरमेंट में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता 2017 के अनुसार क्लास 1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता एक आपूर्तिकर्ता जिसके माल में न्यूनतम स्थानीय सामग्री होती है, स्थानीय सामग्री कहा जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत कितना % से अधिक होगा तो स्थानीय माना जाता है इसको, मतलब स्वदेशी माना जाता है। 80% से अधिक, 60% से अधिक, 50% से अधिक, 20% से अधिक। इसका सही उत्तर है 50%। 50% से अधिक अगर स्वदेशी सामान लगा है तो उसको मेक इन इंडिया माना जाएगा, यानी स्वदेशी प्रोडक्ट।
अगला सवाल, सरकारी अधिप्राप्ति में लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसमें पंजीकरण करा सकते हैं वो? लघु उद्योग निगम में, जिला उद्योग क्षेत्र में, COIR बोर्ड में, या इनमें से किसी एक में? इसका सही उत्तर है इनमें से किसी एक में। किसी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो 46 नंबर सवाल, प्रत्येक संविदा एक अनुबंध है, ए, और दूसरा बी है प्रत्येक अनुबंध एक संविदा नहीं हो सकती। पहला केवल ए, केवल बी, सी में ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 47, JCC अप्रैल 2022 के अनुसार सफल निविदा दाता का परफॉर्मेंस PG यानी परफॉर्मेंस गारंटी PG स्वीकृति पर जारी करने की तिथि कितने दिनों के भीतर जमा करना होगा? सक्सेसफुल बिल्डर है उसको PG जो जमा करना होता है कितने पत्र जारी होने कितने दिनों के अंदर? 30 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 45 दिन। सही उत्तर है 21 दिन के अंदर। ऐसे ग्रेड आधिकारिक कार्यों के निविदाओं को ना बुलाने की अनुमति और कोटेशन के जवाब में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए ऊपरी वित्तीय सीमा क्या है? 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख या फुल पावर पूर्ण शक्ति? का सही उत्तर है 1, 10 लाख। ठेकेदार के कारण कार्य पूरा न करने से देरी की स्थिति में कार्य पूरा होने की अवधि को क्या कर सकते हैं? इसमें परिनिर्धारित नुकसान वसूली के लिए बिना बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। परिनिर्धारित नुकसान वसूली के साथ बढ़ाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। यह है नुकसान वसूली के साथ बढ़ाया जा सकता है। नुकसान में जो नुकसान हुआ है, जो समय निर्धारण पूरा नहीं किया गया है, उसके वसूली करो, उसके बाद काम बढ़ाओ। सबसे सुरक्षित अर्थिंग सिस्टम कौन सा है? TNC, TNS और TNCS या TT? इसका सही उत्तर है TNS बी। प्रश्न संख्या 51, एक एक्सीलेटर में सहायक ढांचा है जिस पर सभी अवयव स्थापित किया है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रस, हाइट बे, फाउंडेशन, लैंडिंग फ्लोर? इसको बोलते हैं ट्रस। एक्सीलेटर में इस पर सारे ढांचे बने रहते हैं। यदि स्पीड नियत रहे सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो इम्पेलर के व्यास के अनुरूप परिवर्तन होगा। इम्पेलर का व्यास डायमेंशन जो है किसके अनुरूप परिवर्तित होता है? इसके वर्गमूल के, वर्ग के, घन के? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, वर्ग के, इम्पेलर, क्योंकि H होता है हेड और ये D स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका वर्ग के। आगे, नदी या गहराई के नलकूप से शहरों और कस्बों में पानी पंप करने के लिए सबसे उपयुक्त पंप कौन सा है? सबमर्सिबल पंप, ओपन वेल सेंट्रीफ्यूगल पंप, वर्टिकल टरबाइन पंप, पॉजिबल डिस्प्लेसमेंट ग्रुप? इसका सही उत्तर है वर्टिकल टरबाइन पंप का प्रयोग किया जाता है नदी में। नदी का विशेषकर इसमें जो सवाल है ना, नदी गहराई, सबमर्सिबल भी है हो सकता है, मगर कन्फ्यूजन के लिए नदी सबसे ज़्यादा वर्टिकल टरबाइन पंप का प्रयोग किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आइसोलेटेड वाल्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है नदी किनारे में जो बने हैं साफ़ सुथरा करके जो पानी को भेजते हैं, उसमें वर्टिकल टरबाइन पंप का प्रयोग करते हैं सीवेज सिस्टम में। प्रश्न संख्या 54, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर की संख्या निर्भर करेगी किस पे? पाइप डायमेंशन पे, फ्लो रेट पे, सेक्शन हेड पर कि डिलीवरी हेड पर? इसका सही उत्तर है डिलीवरी हेड पर। इम्पेलर की संख्या डिलीवरी हेड पर निर्भर करती है, यानी डिलीवरी और डिस्चार्ज, डिलीवरी कहाँ कितना करना है पानी का।
प्रश्न संख्या 55। पढ़ने लिखने के लिए लक्ष्य से अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। कितना लक्ष्य रोशनी चाहिए पढ़ने लिखने के लिए? 100, 300, 150 या 50? सही उत्तर है इसका 300 से 500 के बीच, यानी इसका बी, पढ़ने लिखने के लिए लक्ष्य की रोशनी चाहिए। कितना लक्ष्य? 300 से 500 के बीच। अगला सवाल, न्यूनतम और औसत रोशनी के अनुपात के रूप में जाना जाता है। एकरूपता अनुपात, रोशनी अनुपात, ज्योतिर्मय अनुपात, इनमें से कोई नहीं। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी रेशियो। ऑफिस और कार्यस्थल पर यूनिफॉर्मिटी रेशियो कितना होना चाहिए? 0.4 से लेकर 0.6 के बीच। अगला, एज पर CEA मेजरमेंट रेटिंग और सेफ्टी इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन एक्ट 2010 के अनुसार किसी सड़क पर लगाई गई 650 वोल्ट के ओवरहेड लाइन में सबसे निचले कंडक्टर की जमीन से न्यूनतम क्लियरेंस कितना मीटर होना चाहिए? कितने मीटर मतलब सेफ्टी दूरी है ये? 5.5, 6.2, 5.8, 7.2। इसका सही उत्तर है 5.5। अगर समानांतर चल रहा है, अगर लाइन जो है सड़क के समानांतर चल रही है तो उसका 5.8 होगा। ठीक है। अगला सवाल, उसी एक्ट के तहत मेजरमेंट रेटिंग एंड सेफ्टी इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन एक्ट 2010 के अनुसार 650 वोल्ट से अधिक और 11 केवी तक वोल्टेज वाली लाइन के सबसे नज़दीकी कंडक्टर और इमारत के किसी भाग की न्यूनतम हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.4, 1.0, 1.2 या 2.0? इसका सही उत्तर है 1.2। इमारत बालकनी की दीवार से हॉरिजॉन्टल दूरी होनी चाहिए 1.2। अब वर्टिकल दूरी कितनी होनी चाहिए? ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, सामने सामने, एक वर्टिकल होगा। वर्टिकल दूरी होनी चाहिए 2.43। ठीक है। आगे, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में XLP केबल कंडक्टर का अधिकतम तापमान डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट जब हो 90 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री या 160 डिग्री? सही उत्तर है 250 डिग्री। इलेक्ट्रिक लोको के ट्रांसफार्मर ऑयल के संदर्भ में DGA का क्या अर्थ है? DGA डिजिटल गेट एरो, डीप गियर असेंबली, डिजॉल्व गैस एनालिसिस या डिजिटल गुड एनालिसिस? इसका डिजॉल्व गैस एनालिसिस होता है सही उत्तर। DGA का अर्थ, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 8, 3.6 गुना 10 के पावर 5, 3.6 गुना 10 के पावर 6। का सही उत्तर है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। याद रखने के लिए क्या करिए, E होता है P गुना T एनर्जी, तो P इसका पावर हो गया, 1 किलो को 1000। ठीक है। 1000 गुना 60 गुना 60, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6। अगला सवाल, इंटरटर्न शॉट का पता लगाने हेतु कौन सा टेस्ट ज़्यादा प्रभावी होता है? D टेस्ट, tan डेल्टा टेस्ट, UST टेस्ट, सर्च कंपैरिजन टेस्ट? इसका सही उत्तर है सर्च कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है। डी टेस्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक के
जो स्ट्रेंथ है उसको पता करने के लिए किया जाता है हाई वोल्टेज के उपकरणों के लिए, इंसुलेशन के लिए। 10 डेल्टा टेस्ट, ये भी लॉस एंगल टेस्ट बोलते हैं। डिजॉल्व फैक्टर, इंसुलेशन कितना स्वस्थ है और वह समय के साथ कितना खराब हो गया है, इसका पता करता है 10 डेल्टा टेस्ट के द्वारा। यूएसटी टेस्ट क्या है, किसमें प्रयोग किया जाता है? यूएसटी रेलवे में प्रयोग धातुओं के अंदरूनी दोष, दरार, बुलबुले, एक्सल, व्हील और रेल के पटरियों के लिए प्रयोग किया जाता है यूएसटी टेस्ट। ठीक है, दरार आ गया है कि नहीं रेल के पटरी में या चक्कों में, एक्सल में। यूएसटी का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक स्टेबलाइज टेस्ट। अगला सवाल, 3 पे 50, 60, 1500 आरपीएम की सिंक्रोनस मोटर में पोलों की संख्या क्या होती है? इसका फार्मूला आता है NS, ये मोटर हो गया, ये 120 गुना F यानी फ्रीक्वेंसी बाई P पोल, इस पर रखिएगा तो इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ये 1500 बराबर 120 गुना 50 बटा में P, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ये प्रश्न संख्या 64, यदि एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा? इसका सही उत्तर है कम होगा, डिक्रीज। एक पावर ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस बढ़ता है जब क्या बढ़ेगा? लाइन की लंबाई, कंडक्टर के व्यास में वृद्धि। अगला सवाल, अगला है फेज कंडक्टर के बीच कंडक्टर के बीच स्पेसिंग में वृद्धि, कंडक्टर के बीच प्रवाहित लोड के करंट में वृद्धि। इंडक्शन का फार्मूला क्या है, किसके बढ़ेगा? तो बढ़ेगा कंडक्टर के व्यास में वृद्धि। 65 का अंतर है, कंडक्टर के व्यास में वृद्धि, क्योंकि इंडक्टेंस ये हो गई दूरी, डिस्टेंट, और ये हो गया डायमीटर, यानी त्रिज्या कर सकते हैं इसको, आर। यह बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, कोरोना लॉस कम होता है जब कंडक्टर का आकार, कोरोना लॉस कब कम होता है? जब कंडक्टर का आकार वृत्ताकार हो, चपटा हो, अंडाकार हो, आकार पर निर्भर नहीं करता। सही उत्तर है वृत्ताकार। जब गोल होगा तो कोरोना लॉस कम होगा। मॉसफेट डिवाइस है, मॉसफेट किस पर? अनियंत्रित, वोल्टेज नियंत्रित, करंट नियंत्रित और तापमान नियंत्रित। मॉसफेट जो है वोल्टेज कंट्रोल को नियंत्रित करता है। मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट वोल्टेज नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 68, डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या वही होती है जब आरपीएम 300 से अधिक हो, जब आरपीएम 300 से कम है, जब पोलों की संख्या 4 हो, जब पोलों की संख्या 2 हो। इसका सही उत्तर है जब पोलों की संख्या 2 हो। इसका फार्मूला होता है QE समानुपाती P/2QM। ये हो गया मैकेनिकल, ये हो गया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, पोल की संख्या 2 कर दोगे तो 2 कट जाएगा, ये तो QE यानी इलेक्ट्रिकल ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये हो गया मैकेनिकल डिग्री, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है 4। किसी सामग्री में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इकाई में व्यक्त की जाती है। V/S, mv²/VS, m²s, इनमें से कोई नहीं। इसका सही होता है m²VS, यानी मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। प्रश्न संख्या 70, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्रीग्रेटेड पेपर अबाउट। इम्प्रीग्रेटेड पेपर जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ कितना होता है kVmm में बताना है। 50, 40, 30 या 22। इसका हो गया 20 से 30। 20 से 30। 30 आंसर। अगला सवाल, BCD कोड में डेसिमल डिजिट 0 से 9 स्टोर करने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 0 से 9, 9 को बीस कोड कहता है 0.1। कितने डिजिट है? 4। तो इसका सही उत्तर है 4। किस लॉजिक परिवार में सबसे ज़्यादा फैन आउट होता है? ECL, TTL, DTL या COMS? सबसे ज़्यादा फेल आउट होता है COMS में। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में हम का मुख्य क्या कारण आवाज़ करता है? लोड में परिवर्तन, ट्रांसफार्मर तेल, मैग्नेटाइस्टोरियन या यांत्रिक कंपन? इसका मैग्नेट बन जाते हैं ना, मैग्नेट की आवाज़ करनी थी, मैग्नेटाइस्टोरियन हो जाएगा आंसर। 3 आंसर। RDSO के स्पेशलाइजेशन RDSO के लेटर के तहत 2018 के अनुसार नवीनतम रेगुलेटेड कम इमरजेंसी बैटरी REBC के रेगुलेटेड बैटरी चार्जर RBC इमरजेंसी बैटरी EBC सेक्शन की रेटिंग कितना से कितना केवी के बीच होनी चाहिए? इसकी रेटिंग होनी चाहिए 4.5 से 2.5, 6.5 से 2.5, 6.5 से 4.5 या 4.5 से 4.5। सही उत्तर है 4.5 से 2.5। 75 नंबर सवाल, सेफ्टी लूप LHB रेक ऑपरेट बाय कंट्रोल वोल्टेज ऑफ। LHB रेक में सेफ्टी लूप कंट्रोल वोल्टेज पर कार्य करता है कितना पे? 220 वोल्ट AC, DC वोल्ट, 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट DC या 24 वोल्ट DC? इसका सही उत्तर है 24 वोल्ट DC। 76 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा वोल्टेज HOG हॉग LHB AC कोच के लिए कोच में उपलब्ध नहीं होता है? 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC और 24 वोल्ट AC। सही उत्तर है 24 वोल्ट DC। समान द्वितीय श्रेणी गैर वातानुकूलित LHB कोच में 750, 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी केवी होती है? 5, 6, 9 व 12? सही उत्तर है 9 केवी की होती है। LHB कोच के भीतर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर RMPU डिह्यूमिडिटेशन मोड में कार्य करने चालू कर देता है खुद। कितना ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है? 60 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक, 90 से अधिक? इसका सही उत्तर है 60 से अधिक। 79 LHB कोच का एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तापमान एडजस्ट करने के लिए कुल कितनी सेटिंग की गई है? 3 सेटिंग, 5 सेटिंग, 7 सेटिंग, 9 सेटिंग? इसका आंसर है 7 सेटिंग। 7 प्रकार की सेटिंग की गई तापमान को एडजस्ट करने के लिए। वातानुकूलित HB कोच 2 टियर 3 टियर कोच में पावर फैक्टर सुधारने के लिए KVR रेटिंग के कैपेसिटर का बैंक का प्रयोग किया गया है। 6, 12, 18 या 24? कितना केवी का? 18 केवी का। 81 ब्रॉड गेज ICFT कोच के बैटरी बैंक के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाए जाने वाले HRC फ्यूज की करंट रेटिंग कितना एम्पियर होनी चाहिए? 63, 40, 25, 16? 40 एम्पियर। ESTI फ्यूजिबल लिंक कार्ट्रिज सुरक्षा की जाती है। हीटर के अत्यधिक तापमान को, अर्थ फॉल्ट को, रेफ्रिजरेंट पाइपलाइन के उच्च दबाव को, डीजे सेट के ओवर करंट को? सही उत्तर है हीटर के अत्यधिक तापमान को।
अगला सवाल, दिनांक 13/6/2019 को चेयरमैन रेलवे बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर यात्री जारी एवं के निर्देशानुसार MOM के पावर कार के इंजन रूप में फायर कंप्रेसर गोले लगाए जाते हैं कितने? 8। इनमें से कौन सा कथन होटल लोड कन्वर्टर के लिए सत्य नहीं है? इसका आउटपुट 7.5 3 फेज 50 हर्ट्ज, पावर फैक्टर 0.8 और इसकी पावर रेटिंग 500 kVA। इसके आउटपुट पर हार्मोनिक को कम करने के लिए LC फिल्टर लगा रहता है। इसका सही उत्तर है, गलत है जो वो है पावर फैक्टर 8, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 85, 4.5 kV TL कोच अल्टरनेटर के बेल्ट टेंशनिंग डिवाइस असेंबली में फिक्सिंग पर स्लीव और बोगी सपोर्ट ब्रेकर के बीच न्यूनतम दूरी mm होनी चाहिए। कितना mm की दूरी होनी चाहिए? 25, 50, 75, 100। सही उत्तर है 50 mm की दूरी होनी चाहिए। यह बहुत लंबा सेशन रहा, ये पूरा सेट कंप्लीट करनी है एग्ज़ाम का। और जो कुछ सही गलत जो बताया गया हो कमेंट करें, ज़रूर बताएं और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।